हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ कि हम वीएफडी को कैसे इसमें प्रोग्राम करें। तो प्रोग्राम करने से पहले ना हमें चीज़ें समझनी होती हैं कि एक्चुअली हमें वीएफडी स्टार्ट करने के लिए चाहिए क्या। तो हमें वीएफडी स्टार्ट करने के लिए दो टाइप्स के सिग्नल्स चाहिए। एक सिग्नल चाहिए हमें डिजिटल सिग्नल, जो कि हमें वीएफडी को ट्रिगर करेंगे। यानी हम जब भी वीएफडी को ट्रिगर करेंगे तो वो हम स्विचिंग ट्रिगर कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नल में हमें 12 नंबर, ये 12 नंबर जो है हमारे पास है, ये हमारा कितना वोल्टेज निकालेगा, 24, ये यानी कि 24 डीसी वोल्टेज निकालेगा। और हम इसको डिजिटल जो हमारे पास ये इनपुट्स हैं 18, 19, 27, ये हमारे डिजिटल इनपुट है। हम इनको डिजिटल इनपुट में लगाकर इसको स्विचिंग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यहाँ पे जाएगी, किसमें, 18 में। तो मोस्टली हम 18 नंबर यूज़ करते हैं। और अब हमने वायर तो लगा दिए, अब यहाँ पे हम एक सेलेक्टर स्विच लगा सकते हैं, एनओ या एनसी स्विच लगा सकते हैं और किसी भी चीज़ से ट्रिगर कर सकते हैं। तो हमें उसके बाद हमें मेनू बटन होता है हमारा, तो हमें मेनू बटन यहाँ पर आप देख सकते हो, मेनू बटन हम यूज़ करेंगे। और मेनू बटन के थ्रू हम डबल प्रेस करके 5-10 में जाएंगे। वहाँ पर 5-10 में 18 नंबर, 5-10 किसका टर्मिनल नंबर है, 18 नंबर जो डिजिटल इनपुट है उसके लिए है। तो उसको हम किस तरीके से डिजिटल इनपुट को यूज़ करना चाहते हैं, तो डिजिटल इनपुट हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम स्टार्ट कमांड के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप अगर इसका मैनुअल पढ़ोगे 5-10, तो आप देखोगे कि उसमें लिखा होगा 5-10 में 8 नंबर में स्टार्ट लिखा हुआ। तो यानी कि 12 को हम जब भी 18 से शॉर्ट करेंगे तो ये वीएफडी हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी दूसरा क्या होता है, दूसरा है हमारे पास एक चीज़ से स्टार्ट नहीं होता है, इसके लिए हमें फ्रिक्वेंसी भी चाहिए होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, फ्रिक्वेंसी के लिए लूप किया हुआ है। अभी ये हमारा फ्रिक्वेंसी जो मैंने ये लूप किया हुआ है, ये यहाँ पर देखो 50 नंबर है, ये 50 नंबर 10 वोल्ट निकाल रहा है। अभी ये हमने डिजिटल यूज़ किया था, ये हमारा एनालॉग हो गया। तो ये हमने एनालॉग यूज़ किया है, तो 50 नंबर जो है वो एनालॉग यूज़ किया है। और एनालॉग सिग्नल क्या सिग्नल होते हैं, टूट टूट कर आते हैं, यानी कि ये एकदम से किसी चीज़ को बंद नहीं करेंगे और एकदम से चलाएंगे नहीं। तो हम इसमें क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल में 50 से और हमारा 53 नंबर, यानी यहाँ के 10 वोल्ट हम कंट्रोल कर रहे हैं। 10 वोल्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं और 4 to 20 मिली एम्प्स। एनालॉग सिग्नल दो टाइप से कंट्रोल होते हैं, एक 0 to 10 वोल्ट और एक 4 to 20 मिली एम्प्स। तो दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल को। तो ये देख सकते हो यहाँ से 50 नंबर से हम यूज़ कर रहे हैं और ये 53 नंबर में। आपने देखा होगा इसमें पोटेंशियोमीटर भी मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। अगर ये मॉडल FC51 होता तो यहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर एक घुमाने के लिए अलग सा मिल जाता, लेकिन ये मॉडल FC51 नहीं है, 101 मॉडल है, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर कैसे यूज़ करेंगे, देखिए 50 नंबर से 10 वोल्ट निकलेगी, वो पोटेंशियोमीटर में जाएगी। पोटेंशियोमीटर में जब पोटेंशियोमीटर लगा है तो उसको हमको ग्राउंड भी देना पड़ेगा। डीसी जहाँ भी जाती है उसको ग्राउंड भी चाहिए होता है, सेम ग्राउंड। यानी डीसी का कोई भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमको ग्राउंड देना होता है, सेम ग्राउंड। अगर हम डीसी का ग्राउंड नहीं देंगे तो डीसी में सेम डिवाइस का ग्राउंड चाहिए होता है। वो हमेशा याद रखना, चाहे कोई बैटरी है, आप पॉजिटिव इस बैटरी से दे रहे हो, नेगेटिव किसी अदर बैटरी से दे रहे हो, तो वो पाथ नहीं बनेगा उसका। तो उसको डिवाइस को पूरा हमें ग्राउंड भी चाहिए होता है। तो अगर हम यहाँ से 50 नंबर 10 वोल्ट दे रहे हैं तो 53 नंबर हम क्या करेंगे, 53 नंबर क्या हमारा वीएफडी का इनपुट है फ्रिक्वेंसी के लिए, यानी कि ये कंट्रोल, ये सिग्नल ले रहा है 53 नंबर। 50 नंबर तो 10 वोल्ट दे रहा है पूरी की पूरी, लेकिन 53 नंबर क्या ले रहा है, सिग्नल ले रहा है। अभी ये तोड़ तोड़ का सिग्नल लेगा, इसको आप जितना सिग्नल दोगे ये उतना ही आगे जाके स्विचिंग करेगा। यानी इसको 1 वोल्ट दोगे तो ये आपका 1 वोल्ट पे आपने इसने आपका 5 हर्ट्ज पे चला दी। जैसे 2 वोल्ट दे दिया 10 हर्ट्ज पे चला दी, 3 वोल्ट दे दिया 15 हर्ट्ज पे चला दी। तो ऐसे ये 10 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज पे रन करवा देगा आपकी वीएफडी को। तो ये एनालॉग सिग्नल में काम करते हैं, यानी वोल्टेज आप जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, अगर आप 1.5 वोल्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा।
अब हम पोटेंशियोमीटर कैसे यूज़ करेंगे इसमें? पोटेंशियोमीटर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैंने बताया आपको ग्राउंड भी देना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर को। तो 3 नंबर पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड होता है और 1 नंबर उसका पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, 1 नंबर होता है इनपुट, यानी उसमें VCC होता है। VCC का मतलब हो गया इसमें हम इनपुट पोटेंशियोमीटर को देंगे। 10 वोल्ट निकाल के पोटेंशियोमीटर में गई, यहाँ से ग्राउंड गया और आउटपुट आएगी। अब बीच वाला जो उसका होता है ना 2 नंबर, वो आउटपुट होता है। तो उससे हम जितनी वोल्टेज हम घुमाते हैं उससे वोल्टेज 10, 2, 1 वेरिएबल करते करते यहाँ से निकलती रहती है जितना हम करते हैं। तो ये 53 नंबर को मिलेगी और VFD उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी, आपकी कंट्रोल करेगी। बाकी इसमें ये हमारे मॉडबस कम्युनिकेशन के सिस्टम होता है जो कि हम PLC से अगर कंट्रोल करना हो हम डायरेक्ट 2 वायर सिस्टम से RS485 कम्युनिकेशन डिवाइस से भी हम इसको चला सकते हैं ईजिली। इसमें हमें ब्रॉड रेट और प्रोटोकॉल कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, RTU यूज़ कर रहे हैं मॉडबस में, जो भी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसके डिवाइस ID वगैरह डाल के और इसको हम ईजिली रन करा सकते हैं VFD को। दूसरा यहाँ पर हमारा रिले का फंक्शन है, ये 2 रिले फंक्शन होता है। ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है और यहाँ पर DC होता है। ये बहुत हाई वोल्टेज DC होता है, तो कभी भी ध्यान दो आउटपुट में कभी DC में वायर मत लगा देना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे 5 वायर होती है, तो 2 इसमें से DC होती है, 3 आउटपुट की होती है और 2 DC की होती है। अगर मैं VFD को उठाकर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लिखा होगा, ये खासकर DC वोल्टेज जो होती है ब्लॉक होती है, UV और W यहाँ पर लिखा हुआ है। ये DC रिपेयर के लिए ही इन्होंने ज़्यादातर ये बनाई होती है, इसका यूज़ नहीं होता है। जो यहाँ पर हम रिपेयर करते हैं तो यहीं से हम DC दे के VFD को रिपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली। तो UV और ये W यहाँ पर देख सकते हो DC लॉक होती है। अगर DC लॉक नहीं है तो अगर आप DC में दोगे तो मोटर भी जल सकती है और आपकी VFD भी ब्लास्ट हो सकती है। ये L1, L2, L3 ये इनपुट होते हैं हमारे। तो अब बात आती है कि इसके लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ करें। तो डिजिटल इनपुट के लिए अगर हमने 18 नंबर यूज़ करना है तो 5-10 में हम 8 कर देंगे, तो हमारा 12 से वोल्टेज निकल के 18 में जाने लगेगी और स्विचिंग करने लगेगी जब भी हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट हम चाहे सेलेक्टर स्विच से करें या पुश बटन से करें, हम पे डिपेंड करता है, कोई होल्डिंग के थ्रू। साथ में मैंने आपको बताया कि इसमें 50 और 53। अब इसके लिए भी हमें सिलेक्शन तो देना पड़ेगा, यानी अगर हम कोई भी VFD में कोई भी तार हम कहीं भी लगा रहे हैं, कोई भी इनपुट या आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन देना होता है। तो 3-15 में हमें 1 करना होगा। 1 अगर हम 53 नंबर टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं तो 1 करेंगे, 54 कर रहे हैं तो 2 यूज़ करेंगे। तो अगर हम 53 यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर में तो 3-15 में हम 1 कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। बड़ी होगी वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।